आजमगढ़ जिले के रौनापा थाना क्षेत्र के अंतर्गत साइबर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर निकट यूनियन बैंक करखिया मोड़ चालाकपुर चांदपट्टी आजमगढ़ द्वारा सुबोध प्रतियोगिता का 21/7/2024 को आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। जिसका आज 28/7/2024 को रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार व मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रथम विजेता मोनू चौरसिया पुत्र सुरेश चौरसिया निवासी रौनापार आजमगढ़ को बड़ा कूलर दिया गया। द्वितीय विजेता आलोक सोनकर पुत्र कालीचरण सोनकर ग्राम जमीरपुर थाना महाराजगंज को रेंजर साइकिल देकर सम्मानित किया गया। वहीं तृतीय पुरस्कार हिमांशु पुत्र मनोज ग्राम रौनापार थाना रौनापार को छोटा कूलर व चतुर्थ पुरस्कार हिमांशु यादव पुत्री खरभान यादव निवासी घुनसिनपुर थाना रौनापार को फराटा पंखा देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शैल गुप्ता पुत्री कमलेश गुप्ता निवासी चांदपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ को सीलिंग फैन देकर सम्मानित किया गया। तो विशेष स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को विशेष पुरस्कार संस्था के द्वारा दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया और उनका मनोबल बढ़ाया गया। वहीं पर पुरस्कार वितरित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत नारायण व डॉक्टर अजय सिंह गोवर्धन इंटर कॉलेज चालाकपुर आजमगढ़ के प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। वहीं जगत नारायण डॉक्टर अजय सिंह द्वारा संस्था के प्रबंधक, संस्था के संचालक, संस्था के मैनेजर, संस्था के संस्थापक को ढेर सारी बधाई दी। संस्था के तरफ से कराए गए यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं का मानसिक व शारीरिक शैक्षिक विकास होता है और आगे चलकर यह छात्र छात्राएं बड़ी से बड़ी परीक्षा में भाग लेते हैं और अपने भविष्य को संवारते हैं। वहीं संस्था के मैनेजर लक्ष्मण साहनी, संस्था के सदस्य अजीत कुमार व संस्था के संस्थापक सुबोध गुप्ता द्वारा छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था के मैनेजर लक्ष्मण साहनी ने बताया कि हम इस ग्रामीण क्षेत्र में संस्था खोलकर गरीब बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। वहीं आए हुए छात्र छात्राओं व अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम लक्ष्मण निषाद है। मेरे पिताजी का नाम जयराम निषाद है। दौरानपुर की बड़ी बाजार चांदपट्टी मानी जाती है। जी कंप्यूटर सेंटर खोलने का क्या उद्देश्य है? सर, मुझे तो यही नहीं पता कि मैंने कंप्यूटर कैसे खोला, क्या खोला। मेरे पीछे मेरे दोस्त का हाथ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने का सहयोग दिया। जी, मेरा खुद में उद्देश्य कि मैं बाहर के जो देखा हूँ, शहरों में जाकर लोग यहाँ से जाते हैं भीमभर, वो भी दूर है। अगर देखा जाए किसी के पास साइकिल, कोई कुछ बेचता है, तो हमने सोचा अपने ही क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ही क्यों ना ये काम किया जाए। और हमने काफ़ी गरीब बच्चों का भी निःशुल्क ही पढ़ाया गया है। बाकी अभी कुछ लोग पढ़ ही रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बाकी और भी लोग विकलांग से जो भी और गर्ल्स जो हैं उनके लिए भी मैं भी कुछ फीस को लेकर या कम से कम फीस में ये चीज़ें मैं लोगों के प्रति देना चाहता हूँ। इस प्रतियोगिता में कुल कितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया? इस प्रतियोगिता में टोटल 26 लोग शामिल हुए थे। जी, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या क्या पुरस्कार दिया गया? जी, प्रथम पुरस्कार था हमारा बड़ा वाला कूलर और सेकेंड पुरस्कार था जो रेंजर साइकिल था और थर्ड पुरस्कार मिनी कूलर था और फोर्थ इनाम जो था वो फराटा था। प्रथम कौन आया? प्रथम आए थे मोनू चौरसिया, रौनापार के निवासी हैं। सेकेंड आए थे क्या नाम, आलोक सोनकर उनका। थर्ड जो आए थे उनका क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमारी जो प्रतियोगिता है जारी ही रहेगी और हम इसके लिए फिर अगले टाइम दशहरा तक फिर एक नई प्रतियोगिता को लाने वाले हैं। और इसमें मेरा जो मेन मुख्य उद्देश्य है लोगों के प्रति शिक्षा को लेकर जागरूक करना। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे मित्र, हमारे दोस्त, साथी और सहपाठी हैं सुबोध जी। इन्हीं के ये सब चीज़ों का आज यहाँ पर है, जो यहाँ पर रखा गया इनाम है, इन्हीं का सब कुछ देन है। बस मेरे प्रति कंप्यूटर का जो इन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम रखा है। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपके बाजार में जी। आप एक खुद विद्यालय चलाते हैं। जी ऐसे समय में ये साइबर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जी प्रबंधक द्वारा एक प्रतियोगिता कराई गई, जी जिसका आज पुरस्कार वितरण है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो साइबर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने एक प्रतियोगिता कराई है, समाज में एक नए प्रकार का संदेश दिया है इस बच्चे ने। और इस प्रतियोगिता से बच्चों के
अंदर एक नई ऊर्जा पैदा किया है इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने, जिससे हर कंपटीशन को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, कंपटीशन में कैसे भाग लिए जाते हैं, कंपटीशन में कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे हमको देना होता है, इस प्रकार का जागरूकता अभियान चला के और इनाम वितरण करके एक रुझान इन्होंने पैदा किया है। पढ़ाई के प्रति एक विशेष इन्होंने ऊर्जा दिया है बच्चों को, जिससे एक नई चेतना का जागरण हुआ है। जो बच्चे इसमें भाग लिए थे, जी जो आज पुरस्कार पाए हैं, जो इससे कहीं कहीं चूक हो गई है, उन जी। सब बच्चों के क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, चूक तो नहीं हुई है। बच्चे अपना बौद्धिक विकास के तौर पे बौद्धिक क्षमताओं के आधार पे ही क्वेश्चनों का आकलन किया जाता है, और ये कोई सर्विस का क्वेश्चन नहीं है, ये बौद्धिक टैलेंट होता है, उनका साइको पावर नापा जाता है। हो सकता है कोई मेरा बच्चा या मेरी बिटिया कहीं न कहीं इसमें प्रयासरत न रही हो, इसमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का कोई दोष नहीं होगा। इस संस्था के संस्थापक को क्या कुछ कहना चाहिए? संस्था के संस्थापक को मैं ही कहना चाहूँगा, वो मेरा छोटा अनुज है, उसके लिए मैं मालिक से ही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे सारे कार्यक्रम वो करवाता रहे, जैसे समाज में, हमारे भी समाज में एक नई चेतना आ जाए और बच्चों को एक नई ऊर्जा मिलती रहे शिक्षा के क्षेत्र में। अपना परिचय दीजिए। मैं जगत नारायण चांदपट्टी का निवासी हूँ और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला महामंत्री रहा हूँ। वर्तमान में गोपालपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। आज आपके बाजार में जी साइबर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंडस्ट्री द्वारा बच्चों का एक प्रतियोगिता कराई गई, जी इसका आज पुरस्कार वितरण था। क्या कुछ कहना चाहते हैं बच्चों को जो प्रतिभाग हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं संस्था के प्रबंधक को? नहीं, संस्था मैं तो सबसे पहले इस साइबर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधक को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना उत्कृष्ट कार्य जो है इन्होंने किया है। कंपटीशन का भाव बच्चों में पैदा करना चाहिए, जिससे उनके अंदर एक छवि का निखार होता है और उनको प्रगत होने का जो एक मार्ग प्रशस्त होता है। इसके लिए मैं इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो बच्चे इस प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त किए हैं और जो नहीं किए हैं, वो भी उस सफलता के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करके, और कड़ी मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि मेरा मानना है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर कैसी नहीं, इस प्रकार के कार्यक्रमों से तो बच्चों के अंदर एक टैलेंट होने का जो है एक निखार पैदा होगा, और वह जो है निखार भविष्य में उनको और ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेगा। ऐसी प्रतियोगिताएं लोगों को कराना चाहिए? एकदम कराना चाहिए, एकदम कराना चाहिए। मुझको तो लगता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में ये पहला साइबर कंप्यूटर है जो इस प्रकार का प्रतियोगिता कराए। और चूँकि मेरे गांव का होने के नाते इसके पिता का मैं कभी टीचिंग का भी काम किया हूं, और मैं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए लड़के के लड़का जो है इस प्रकार का काम करता है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इसने जो है ये कहाँ से इतना ऊंचा विचार लाकर समाज में स्थापित किया।